अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कोफ्ते बनाने की बहुत सारी तरकीबें आपने देखी होंगी और बनाई भी होंगी और बड़े मज़े के कोफ्ते वैसे मेरे घर में बनते हैं। बच्चे खाते हैं चिकन के, हम खाते हैं बीफ के या मटन के। ये बड़ा फ़र्क है। और बीफ मटन के जो कोफ्ते हैं बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते। वैसे भी इनकी खाने की जो रूटीन है वो थोड़ी सी काफ़ी चेंज होती जा रही है और बड़ी तेज़ी से होती जा रही है और हमें उसके साथ मैनेज करना उसको थोड़ा सा मुश्किल दरपेश आ रही है, लेकिन फिर भी इवेंचुअली कर लेते हैं। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैं आजकल ये सब्ज़ी मंडी कराची की, आप किसी भी अपने शहर की सब्ज़ी मंडी के रेट कंपेयर करें, यूट्यूब पे इसके मुख्तलिफ लोग हैं जो डेली के बेसिस पे आपको मंडी की रिपोर्ट देते हैं कि मंडी में क्या आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कराची की मंडी में। अब मैं हैरान था कि अभी आजकल का सीज़न में गाजर जो पहले दूसरी बलुस्तान की यहाँ पे आती थी ऑरेंज कलर की लाल गाजर, जो सर्दियों की सब्ज़ी है, अभी से आनी शुरू हो गई है और बड़ी बेहतरीन क्वालिटी की। उसके अलावा शिमला मिर्च कलर्ड, रंगीन शिमला मिर्च जो पीले और ऑरेंज कलर में और लाल रंग में दस्तयाब होती है। मंडी में इसका रेट था 400 रुपये किलो और यहाँ पे कल मैं प्रेस मार्केट पता करने गया 1200 रुपये किलो। 1200। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वो शिमला मिर्च इसमें फ़र्क क्या है। आज मैं गया वहीं पे यही वहाँ पे ख़रीद के लाया तो 600 रुपये किलो उसने दे दी। आगे दुकान वाला जो था वो अभी भी 1000 रुपये किलो दे रहा था। तो इतना बड़ा फ़र्क समझ में नहीं आया। अच्छा, बहुत सारी सब्ज़ियाँ वहाँ पे सब्ज़ी मंडी में मिल रही थी और यहाँ पे नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ जो ईरान से आ रही हैं और जो लोकल लोग ग्रो कर रहे हैं। चाइनीज़ कैबेज थे, मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारी चीज़ें थी, चेरी टोमेटो थे। यहाँ दुकानों में कहीं नज़र नहीं आते, पता नहीं मंडी से कहाँ जाते हैं, ये समझ में नहीं आया। तो आप भी अपनी लोकल मंडी जो सब्ज़ी मंडी है उसको एक दफ़ा विज़िट वीडियो देखें ताकि आपको पता लग सके कि आपके शहर में इस सीज़न में क्या क्या चीज़ें दस्तयाब हैं। जिस तरह आजकल सीज़न भिंडी का है, करेले का सीज़न है। फ्रूट में आड़ू बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आया हुआ है। बड़े साइज़ के आड़ू ना ख़रीदें, मैंने ख़रीदे हैं। वो उनके साथ किया गया है कि उसकी चूँकि आड़ू बड़ा नाजुक होता है, कुछ दिनों के अंदर ख़राब होना शुरू हो जाता है, नरम होना शुरू हो जाता है। कोई नया सीड लाया लगता है जो कड़क रहता है, 20 दिन क्या 1 महीना पड़ा रहेगा, वैसे के वैसे रहेगा। उसका टेक्सचर बहुत बुरा है मीठे लेकिन टेक्सचर बहुत बुरा है। जो छोटे साइज़ के आ रहे हैं बड़े मज़े के आ रहे हैं। ख़ास तौर पे स्वात का जो आड़ू है ये बड़ा मज़े का है। पेशावर के आ रहे हैं इस एरियाज़ के, बड़े ज़बरदस्त से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगे। और सस्ते भी है, इतने महंगे नहीं है आजकल, रेट रीज़नेबल है, कंट्रोल्ड रेट है। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता, और कोफ्ता आम कोफ्ता नहीं है बल्कि चना कोफ्ता। जाएंगे कोफ्ते के लिए, और कोफ्ते के लिए आधा किलो हमने इसमें लेना है गाय का कीमा। इसको मैंने थोड़ा पहले भी पीस लिया है, यानी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पीसा है इसको। कोफ्ते के लिए जितना बारीक कोफ्ते का कीमे को आप पीसेंगे उतना बेहतरीन कोफ्ता बनेगा। अच्छा, इसमें एक अदद प्याज शामिल करना है, लेकिन एक अदद प्याज कुछ ज़्यादा बड़ा आ गया, पता नहीं, मेरे ख्याल में मार्केट का सबसे बड़ा प्याज जो था, ये देखें कितना सारा। तो ये हम बहुत सारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी वजह है कि अगर कोफ्तों में आपने प्याज ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया तो ये टूटने का ख़दशा इनमें बढ़ जाता है। इस वजह से प्याज इसमें हम थोड़ा सा ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज अपना पानी छोड़ेगा, तो इसलिए मैं इसमें एक 2-3 अदद डबल रोटी के स्लाइस शामिल कर दूंगा ताकि ये पानी जो डबल रोटी कीमे का पानी है, प्याज का पानी है, इसको एब्जॉर्ब कर ले। लहसुन आ गया इसमें चॉप किया हुआ, साबुत भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि इवेंचुअली इस कीमे को हमने 2 से 3 मरतबा मशीन से निकालना है। लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्च, साथ में ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और आ गया थोड़ा सा धनिया। धनिया बहुत थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं और बस। अब इसको हमने बिल्कुल बारीक पीसना है। मैं 2 से 3 मरतबा पीसूँगा मशीन से इसको ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए। जितना बारीक पिसा हुआ कीमा होगा, बीफ के जो कोफ्ते हैं ये अमूमन या टूटते हैं या इनमें क्रैक नमूदार हो जाते हैं। दोनों सूरतों में कोफ्ते की लुक ख़राब हो जाती है। खाने में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल टूटने से मुराद बिल्कुल बिखरता नहीं है, लेकिन फिर भी क्रैक ऐसा नमूदार होता है जो टूटने के करीब ही तकरीबन कहलाता है। इसी वजह से इसको बारीक पीसते हैं और जितना बारीक पीसेंगे उतना बेहतर रहेगा। डबल रोटी के 3 स्लाइस इसमें शामिल किए कि प्याज शामिल किया है। प्याज का पानी भी इसको टूटने में मदद देता है इसका, लिहाजा डबल रोटी के स्लाइस शामिल करने से ये मसला इंशाअल्लाह और लजीज़ हमारा हल हो जाएगा। सबसे पहले इन सब चीज़ों को मिक्स किया, इसके बाद मशीन से इसको निकालेंगे 2 से 3 मरतबा कम से कम। ऑलरेडी कीमा बना हुआ था और थोड़ा सा मैंने इसको चॉपर में पीस भी दिया था, लेकिन इसको बार बार पीसेंगे ताकि क्रैक इसमें ना नमूदार हो
तो हमारे कोफ्ते बेहतरीन बने। और चने हम इस्तेमाल करेंगे ड्यू ड्रॉप के, और जो कि ऑलरेडी तैयार हैं। लेकिन सबसे पहला काम ये मिक्स लिया, इसको खूब अच्छी तरीके से गूंद लिया, पहले सारी चीज़ों को मिला लिया। अब आ जाते हैं इसके कीमे निकालने की तरफ। ये मेन काम इसका, एक दफ़ा कोफ्ते बन गए, फिर हमने आ जाना है इसके मज़ीद काम की तरफ। इसकी ग्रेवी बनेगी और फिर ग्रेवी में हम एक और काम भी करने वाले हैं, और वो काम ये है कि आज हमारे डायरेक्टर भाई इमरान भाई ने कहा कि यार आज तो काम है ही नहीं, तो मैंने कहा काम बढ़ाने के लिए तो हम माशाल्लाह PhD किया हुआ है, तो हम मशीन का होगा शोर। तो इमरान भाई से दरख्वास्त है कि हम एक छोटी सी अगर ब्रेक पे चले जाएंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन काम हो जाएगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, कीमा निकाल रहा हूँ 2 से 3 दफ़ा, और फिर ये कोफ्ते बनेंगे इसके। हम आ जाएंगे ग्रेवी की तरफ, और ग्रेवी बनाने के बाद मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँगा। आधा मैं इसका बना दूँगा चना कोफ्ता, आधा बना दूँगा मटर कोफ्ता। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। चना कोफ्ता। अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, प्याज 1 अदद, ब्रेड स्लाइसेस 2 से 3 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल डीप फ्राई के लिए, नमक 1 चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, काबुली चने आधा किलो, यखनी 1 लीटर, प्याज 2 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 2 कप। ले जी वापस आ गए, और अब इसकी बन रही है करी। अच्छा, रेसिपी कार्ड आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने चनों को चिकन की यखनी में पकाना है, और ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे प्याज शामिल कर दिए स्लाइस किए हुए, और इनको हम करेंगे फ्राई। साथ ही यहाँ पे हमने मटर का टिन भी खोल लिया था। ये मटर आ गए, साथ में काबुली चने आ गए, तो हमारा काम हो गया रेडी। अब हमने सिर्फ ग्रेवी का इंतज़ार करना है। अच्छा, ग्रेवी में भी प्याज मैंने स्लाइस साबुत शामिल किया, तो मैं चाह रहा हूँ उसको पीसूँ, तो मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर ऑलरेडी रख लिया है। जैसे ही प्याज फ्राई होंगे, ग्रेवी इसकी तैयार होगी, फिर मैं इसको पीसूँगा हैंड ब्लेंडर से। इससे बड़ा स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा इसका। और रेसिपी कार्ड में टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल नहीं है, मैं इसमें टोमेटो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ड्यू ड्रॉप का। इससे इसकी ग्रेवी और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई। अच्छा, इसकी रेसिपी में अदरक लहसुन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये कोशिश कीजिए, हमारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं इसमें कोशिश कीजिए एक आध चीज़ माइनस प्लस करके टेस्ट आप देखेंगे थोड़ा सा मुख्तलिफ पड़ जाएगा। उसकी वजह है कि हमारे खानों में अमूमन मैंने जितने लोगों से बात की है वो कहते हैं जी हमारे घर में या दाल पकती है, सब्ज़ी पकती है, मटन है, चिकन है, जायका सबका एक जैसा रहता है। तो जायका 19-20 का फ़र्क आपको फ़ील होगा, लेकिन वो फ़र्क इतना बड़ा नहीं होता। उसकी वजह है कि अदरक लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया ये हम हर रेसिपी में डाल रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है ये सारे के सारे जो अज्जा हम डाल रहे हैं जायके के लिए डाल रहे हैं, और वो जायका सबका फिर एक जैसा ही हो जाता है। लिहाजा रेसिपीज़ में कोशिश करें एक आध रेसिपी में अदरक लहसुन माइनस कर दिया, किसी में आपने ज़ीरा धनिया माइनस कर दिया, उससे क्या होगा कि आपके खानों का जायका थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ हो जाएगा। प्याज को सबसे पहले करेंगे फ्राई, और कोफ्ते भी बन रहे हैं। कोफ्ते जैसे बन के आएंगे फिर आपको दिखाएंगे भी उनकी निशानी क्या है कि उसको किस तरीके से पकने से पहले सेट कर लें। उसकी वजह ये है कि पकने के दौरान अगर आपने वो क्रैक जो होंगे आपने देखे नहीं और आपने कोफ्ते शामिल कर दिए, वो क्रैक जैसे ही पकेंगे सारे के सारे नुमाया हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे प्याज को फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा बादामी रंग आना शुरू हो जाएगा फिर इसमें हम मसाले शामिल करेंगे, और साथ में ड्यू ड्रॉप का टोमेटो पेस्ट जो कि रेसिपी कार्ड में नहीं है लेकिन मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। मैंने अभी थोड़ा सा चखा भी, जायका बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग है और बड़ा मज़े का है। तो सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाता है, अच्छा कोफ्ते 2 तरीके से रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कोफ्ते हम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, डायरेक्ट भी शामिल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इनको डायरेक्ट शामिल करते हैं, मैं भी यही करूँगा क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि पहले इसी ऑयल में पहले कोफ्ते फ्राई करूँ फिर प्याज फ्राई करूँ, लेकिन वो कोफ्ते बनने में थोड़ा सा टाइम है तो मैंने तो प्याज फ्राई करना था, तो अब हमारे पास दोबारा ऑयल मैं इसमें इस्तेमाल करूँ। उससे बेहतर ये कि मैं डायरेक्ट कोफ्ते इसकी करी में ही शामिल कर दूँ। प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज जब भी फ्राई कर रहे हो कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेते हैं उससे क्या होता है कि ये इनका जायका भी थोड़ा सा कड़वा हो जाता है हल्का सा, और रंगत ख़ास तौर पर। ये आ गए कोफ्ते, ये देखें क्या ज़बरदस्त बनाए हैं।
कमाल कर दिया जी, जिंदाबाद, बेहतरीन। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इनकी निशानी, एक तो हमने इसको बारीक पीसा, दूसरा इसको जब आप कोफ्ते रोल कर रहे हो तो ये इसको आपने कोशिश करना है कि ये देखें, ये बिल्कुल कहीं से भी इसमें क्रैक नहीं, और इसको ऑयल की बजाय पानी से आपने, पानी के हाथ से आपने इसको स्मूथ करना है। ये देखें, ज़बरदस्त बन गए, बेहतरीन। चले इसको मैं साइड पे करता हूँ। प्याज को हम कर रहे हैं फ्राई, और सबसे पहले प्याज का कलर जहन में रखना है कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। चलिए जी, इसको जब तक फ्राई करें, हल्का सा भी कलर आना शुरू हो गया। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले टोमेटो पेस्ट। चलिए जी, अच्छा इसको यानी थोड़ा सा इसको फ्रीज़र में रख दो थोड़ी देर के लिए। ये ले, थैंक यू। चलिए जी, प्याज पे अब हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया, और इसी स्टेज पे इसको प्याज पे थोड़ा ज़रा ज़्यादा इतना पकाना पड़ेगा। उसकी वजह कि इसको मैं ग्राइंड करूँगा तो ये पेस्ट स्मूथ नहीं बनेगा, थोड़ा दरदरा सा होगा। इसी वजह से इसको प्याज को थोड़ा सा ज़रा फ्राई कर रहे हैं ज़्यादा। अब इसमें शामिल हो जाएगी लाल मिर्ची पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला बाद में शामिल करेंगे। ये मसाले शामिल करने के बाद सबसे पहला काम इसकी थोड़ी सी भुनाई, लेकिन मसाला जैसे शामिल करेंगे जहन में रखना है बहुत फ्राई नहीं करना, तो मसाला जल जाएगा। फौरी तौर पे इसमें हम शामिल कर देंगे ये टोमेटो पेस्ट, और इसके बाद इसको हमने करना है मिक्स। रेसिपी कार्ड में नहीं है टोमेटो पेस्ट, मेरी शेल्फ़ में मुझे आज ही सुबह सामान इनका आया ड्यू ड्रॉप का, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा मज़े का आइटम आ गया। और ग्रेवी करी में जो टमाटर इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह टोमेटो पेस्ट यूज़ करें, बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। बिल्कुल वैसा ही, बल्कि ज़्यादा आसानी हो जाती है। टमाटर का तो छिलका, बीज वगैरह थोड़े ज़रा मुँह में आते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे आपको मसला भी नहीं होगा। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हमने काम ये करना है, इसको मैं चूल्हे से उतार रहा हूँ, और यहाँ पे इसकी चिकन की यखनी हमने रखी थी, सो ये यखनी शामिल करने के बाद इसको मैं हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा बारीक पीसूँगा, और फिर हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, ये ग्राइंड भी हो चुका होगा और चूल्हे पे रख भी दिया गया होगा पकने के लिए। सो ग्राइंडिंग इसकी मैं करता हूँ शुरू, और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह। विल बी राइट बैक। चना कोफ्ता, अज्जा, गाय का कीमा आधा किलो, प्याज 1 अदद, ब्रेड स्लाइसेस 2 से 3 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल डीप फ्राई के लिए, नमक 1 चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, काबुली चने आधा किलो, यखनी 1 लीटर, प्याज 2 अदद, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 2 कप। ले जी वापस आ गए, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि चना कोफ्ता के हमने 2 जगह डिवाइड कर दिया। ये आ गए हमारे पास मटर ड्यू ड्रॉप के, और ये आ गए चने ड्यू ड्रॉप के। अब हम करेंगे ये कि मैंने ग्रेवी को 2 जगह में हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ताकि एक जगह कोफ्ते के साथ चना बने, एक जगह कोफ्ते के साथ मटर बने। सो ग्रेवी ये तैयार हो गई, पीस ली थी मैंने इसको, और अभी 2 जगह अलग शामिल कर दिया। और ये कोफ्ते हमारे बनाए हैं बख्तियार भाई ने, बख्तियार भाई दी ग्रेट। एक तो अलेक्जेंडर दी ग्रेट था ना, तो मैंने बख्तियार आज़म, तो ये इन्होंने बनाया। मैंने ब्रेक में बोला भाईजान बेइज्जती ना हो जाए, उन्होंने चेक किया, कहते नहीं कुछ नहीं होगा। अब उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, फिर हमने कहा चेक ही नहीं करना, ज़रूरत क्या है, शामिल कर देते हैं कि करके। सो 3-4 कोफ्ते इधर आ गए, 4 इधर आ गए, और चलो ये हो गया बस। अच्छा जी, अब इसमें हमने करना ये है, चिकन की यखनी शामिल करेंगे, जो कि ऑलरेडी रेसिपी कार्ड में लिखी हुई है, ये आ गई। और इसके बाद अब इसको हमने करना है मिक्स। कोफ्ते जब भी शामिल करेंगे आपने पतीले को इस तरह चलाना है, चम्मच इसमें नहीं चलाना है, कम से कम शुरू में, बाद में आप किसी भी टाइम इसमें चला सकते हैं। इसको मिक्स किया और उबाल आएगा, धीमी आंच पर पकने छोड़ेंगे, ये ग्रेवी में थोड़ा सा पकेगा। और मटर और काबली चना चूँकि ऑलरेडी पका हुआ है, बिल्कुल गला हुआ है, तो इसको हम शुरू में शामिल नहीं करेंगे। कोफ्ते तकरीबन यानी कोई 10 मिनट पक जाएं, फिर हमने इसको आंच धीमी करके दोनों आइटम इसमें शामिल कर देंगे। तो एक ही रेसिपी को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कोफ्ते शामिल कर दिए, और कोफ्तों को हमने गोल गोल घुमाना है बस।
ये थोड़ी देर के लिए बॉयल होगा, पकेगा, खुद ब खुद सेट हो जाएगा तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आखिर में हमने गरम मसाला शामिल करना है, हरी मिर्च साबुत शामिल करनी है, थोड़ा सा धनिया शामिल करना है और ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। गरम मसाला शुरू में भी शामिल करते हैं कुछ लोग, मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि एंड में शामिल करूँ। इसका खुशबू जायका बड़ा बेहतरीन उसी टाइम आता है और कोशिश करें ताज़ा पिसा हुआ, हाँ बेहतरीन है। क्योंकि पहले से पीस कर अगर आप रखते हैं तो फिर बोतल में इसको टाइट करके और आप इसको फ्रीज़र में रखें। मसालों को कभी भी बाहर किचन में ना छोड़ें, या फ्रिज या फ्रीज़र, ये दो जगह इसकी बेहतरीन है जहाँ पे ये सेफ़ रहता है और इसकी खुशबू और जायका एंड तक रहता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको बाहर छोड़ देंगे तो गर्मी और नमी की वजह से इसकी सारी स्मेल, इसकी सारी खुशबू सब चली जाती है। ये आ गया, बस इसको मिक्स करते गए और चलाते गए। नई कोफ्ते कामयाब है बख्तियार भाई, बेहतरीन बेहतरीन हो गया। आज बेइज्जती होने से बच गया। ये बड़ा मुसीबत वाला बीफ का कोफ्ता जो है ना सबसे जंजाली है। चिकन का बिल्कुल कुछ नहीं कहता, बीफ का बहुत टेक्निकल है। हर वक्त ही कुछ ना कुछ इसमें खामियां निकल ही आती हैं कहीं ना कहीं से। कभी प्याज ज़्यादा हो गया तो फिर उसके साथ, लेकिन एक तो डबल रोटी जो हम शामिल किया, दूसरा इसको बारीक पीसा और तीसरा फिर बख्तियार भाई के हाथ थे, वो सब काम बराबर हो गए। तो ये हो गया तैयार, ये देखें कहीं नहीं जा रहे, बेहतरीन है। अब इसको हमने मिक्स किया और इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं मटर ड्यू ड्रॉप के, और यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ काबली चना इन कोफ्तों में। सो हमारी एक रेसिपी की दो शाखें हो गई। मिक्स किया और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा, हल्का सा, बस उसमें पानी ऑलरेडी है काफ़ी। ये भी हमने थोड़ा सा मिक्स किया, दैट्स इट, बस। अब हमने सिंपली, मैं इसको ले जाऊंगा धीमी आंच पे, कवर कर दिया और हम आ जाएंगे हमारी झटपट भिंडी की तरफ, जो अभी बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हुई, लेकिन चूँकि नाम इसका झटपट है तो हमने इसको बनाना भी झटपट है। और झटपट कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी कि हम लेंगे एक अदद फ्राइंग पैन, उसका हल भी ये है, जब तक ये गर्म हो रहा है और इसकी मैं आंच कर देता हूँ धीमी। वैसे भी आराम से धीमी आंच पे 15 मिनट से पकेगा कोफ्ता पकने तक। काबली चना और मटर इसमें पहले से पका हुआ था, थोड़ी सी इसमें कसर थी, वो मैंने अभी इसमें शामिल कर दिया। बाय द टाइम इसमें थोड़ा इसका जायका भी अच्छी तरीके से रच बच जाएगा कोफ्तों में। ये देखें बेहतरीन बन रहे हैं, बेहतरीन। आखिर में हरी मिर्च, गरम मसाला और साथ में धनिया, बस इसको कर दिया कवर। आंच इसकी थोड़ी सी और कम कर देते हैं, दैट्स इट। इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हम आ जाते हैं हमारी झटपट भिंडी की तरफ। अच्छा, भिंडी का सीज़न है आजकल और बेहतरीन क्वालिटी की भिंडी आ रही है, बेहतरीन। तो कोशिश करेंगे जिस चीज़ का मौसम हो, बैंगन का मौसम है, करेले का मौसम है, फूल गोभी अच्छी आ रही है, लौकी, मारो कद्दू, ये सारा इन सब चीज़ों का सीज़न है। सीज़न से मुराद ये कि ऐसी जगहों से अभी फ़िलहाल पंजाब से सब्ज़ी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है, ख़ास तौर पे ये रिवर झेलम के गिर्द गिर्द जो बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी उगती हैं जो पूरे पाकिस्तान जाती हैं, वो सारा इफ़ेक्ट हुआ है सैलाब से। लेकिन और शहरों से काफ़ी सारे से बेहतरीन किस्म की सब्ज़ी आ रही है। टमाटर आजकल आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त, मंगोचर मस्तूम के पास ये इलाका है बलूचिस्तान का, बेहतरीन टमाटर है। और ईरान से भी आ रहा है टमाटर, आइसबर्ग आ रहा है ईरान से, बहुत सारी सब्ज़ियाँ ईरान से भी आ रही है, खीरा आ रहा है बाहर मुल्कों से, ईरान से आ रहा है मेरे ख़्याल में। सो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहला काम, ये भिंडी आ गई और इसको हमने तेज़ आंच पे करना है फ्राई, और ये मुकम्मल पकनी है। तो इसको मिक्स करते गए और भूनते गए बस। कुछ लोग इसको डीप फ्राई भी करते हैं, मैं डीप फ्राई नहीं कर रहा। इसी पैन फ्राई में ऑलिव पॉमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप के इसमें ये अच्छी तरीके से पक जाएंगी। तो इसको मिक्स करते गए और पकाते गए। इधर आ जाते हैं साथ में और ये कोफ्तों को भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये देखें बेहतरीन चल रहे हैं, बेहतरीन। तो इसको फ़िलहाल मिक्स करते गए और इसको भी मिक्स कर दिया। और मेरे ख्याल में ब्रेक तो भी जा रहे हैं इमरान भाई, चलो फिर चले जाओ, क्या पूछ रहे हो? ठीक है, हम जब तक इसको फ्राई कर रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा विराट।
झटपट भिंडी अज्जा भिंडी आधा किलो, लीमू 2 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, तेल आधा कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। ले जी वापस आ गए इसमें हरी मिर्चें 3 एक अदद इधर डाल दी, 4 बाकी इधर डाल दी, और साथ में गरम मसाला शामिल कर दिया। ये आ गया और ये आ गया, बस कवर कर दिया और सिर्फ 2 मिनट और पकेगा और बस इसके बाद ये हो जाएगा तैयार। हम यहाँ पे आ जाते हैं झटपट भिंडी की तरफ, और क्विकली हमने यहाँ पे भिंडी को फ्राई कर लिया कोई 4 से 5 मिनट। ये तैयार हो गई, पक चुकी है। अब हमने यहाँ पे इसका मसाला बनाना है। मसाले के लिए सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूँगा सफ़ेद ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, चॉप की हुई हरी मिर्च, हल्दी, नींबू का रस, थोड़ा सा नमक और भिंडी। और मसाले को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, मसाला जल ना जाए। भिंडी जैसी शामिल की, सिंपली इसको इसमें टॉस करना है। और मैंने आपको बताया ना चटपटी थोड़ी सी है, तो इसमें हम ऊपर से और नींबू डालेंगे। ये आ गया लेमन। अब हो जाएगी सही मानों में झटपट भी और चटपटी भी। बस सिर्फ इसको मिक्स किया थोड़ा सा और ये भिंडी हो गई तैयार। दैट्स इट। चूल्हा कर दिया बंद। ये ले जी, कोफ्ते भी तैयार, चूल्हा कर दिया बंद। और एक दफ़ा इसको मैं आपको इसकी शक्ल दिखा दूं। बेहतरीन बन गए। ये बन गए चने के साथ और ये वाले हमारे बन गए मटर के साथ। सो 2 अलग रेसिपीज़ बन गई यूजिंग ड्यू ड्रॉप के इंग्रेडिएंट्स। इसमें आ गए चने और उसमें आ गए मटर, मिक्स किया और ये हो गया तैयार। बेहतरीन। कवर कर दिया और ये भिंडी भी रेडी। सो भिंडी मिनटों में तैयार हुई। 5 मिनट खाली फ्राई किया, निकाला। फिर इसका जो मसाला है इसमें हमने हल्दी, कुटी लाल मिर्च, चॉप की हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा ये धनिया भी शामिल कर देता हूँ। इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे और बस लेमन जूस डाला है साथ में, फ्रेश भी, थोड़ा सा पहले से निकला हुआ था वो भी, और नमक। बस और कोई चीज़ शामिल नहीं की। बड़ी चटपटी किस्म की और बड़ी क्विक भिंडी। 5 मिनट से फ्राई किया, निकाला, मुकम्मल तौर पर पक गई। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और मसाले में खाली इसको हल्का सा फ्राई कर लिया और कोफ्ते भी हो गए तैयार। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह शेयर करेंगे। दोनों रेसिपीज़ हमारी रेडी होगी, बल्कि 2 नहीं 3 हो गई। और हम जा रहे हैं छोटे से रीकैप ब्रेक की तरफ। वापस आते हैं, इन खानों को सर्व करते हैं। कहीं जगह पिराट पैक। चना कोफ्ता अज्जा गाय का कीमा आधा किलो, प्याज 1 अदद, ब्रेड स्लाइसेस 2 से 3 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल डीप फ्राई के लिए, नमक 1 चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, काबुली चने आधा किलो, यखनी 1 लीटर, प्याज 2 अदद, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 2 कप। तरकीब: कोफ्ते बनाने का तरीका। चॉपर में कीमा, प्याज, ब्रेड स्लाइसेस, कटा लहसुन, पिसी लाल मिर्च, पिसा जीरा, कुटी काले मिर्च और नमक शामिल करके पेस्ट की शक्ल में बना लें। अब इसके कोफ्ते बनाएं। पैन में तेल गर्म करें और कोफ्ते हल्की आंच पर फ्राई करके एक तरफ रख दें। चना मसाला बनाने का तरीका। काबुली चनों को धोकर पानी में भिगोकर रख दें। एक पतीली में यखनी और चने डाल के नरम कर लें। जब चने नरम हो जाएं तो उन्हें चूल्हे से उतार लें। एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, जीरा और हस्बे जायका नमक डालकर 2 से 3 मिनट भूनें। मसाला पक जाए तो उसमें पहले से उबले चने और कोफ्ते मिक्स करके इतना पकाएं कि चने गल जाएं और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आखिर में डिश में निकालें और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। झटपट भिंडी अज्जा भिंडी आधा किलो, लीमू 2 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, तेल आधा कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: भिंडियों को धोकर खुश्क कर लें। अब पैन में तेल निकालकर इसमें भिंडियां फ्राई करें और एक तरफ रख दें। फिर पैन में कुटी लाल मिर्च, हल्दी और जीरा डाल के फ्राई करें। उसके बाद भिंडी शामिल करके नींबू का रस, हरी मिर्च और नमक डालकर सर्व कर दें। ले जी आगे हमारे बेहतरीन किस्म के मटर कोफ्ता भी, और साथ में चना कोफ्ता, और साथ में आ गई हमारी झटपट भिंडी। बेहतरीन तैयार हो गई। लेकिन जो खुशबू कोफ्तों में से आ रही है ना, ओह, नान तभी मंगवा लिए पहली से ताकि लेट ना हो जाए।
ये आ गए नान और ये आ गए कोफ्ते। ये मटर कोफ्ता है और साथ में भी चना कोफ्ता आ रहा है। ये नहीं जी, एक अदद इसमें रख दी हरी मिर्च, एक और रख देते हैं, 2 रख देते हैं। चलो, और प्लेट को करते हैं थोड़ा सा साफ। थोड़ा सा आ जाएगा इसके ऊपर धनिया, चले साथ में लेमन के साथ वो भिंडी के साथ रख देंगे। ये 2 लेमन भी, ये बड़ी चटपटी किस्म की, बल्कि इसका नाम झटपट भिंडी की बजाय छटपटी भिंडी होना चाहिए था। है ही ऐसी रेसिपी। ये आ गया हमारा चना कोफ्ता, ओरिजिनल आज की रेसिपी। इसको भी करते हैं सर्व। तो आज की हमारी 1 की 2 की बजाय 3 रेसिपीज़ हो गई रेडी और बड़ी आसानी से। और हुआ ये कि हमने कोफ्तों में चने के साथ साथ मटर को भी शामिल कर दिया, तो हमारी एक ही रेसिपी 2 जगह हो गई। ये नहीं, ये भी आ गया इसमें हरी मिर्च। बस आज की तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। और ड्यू ड्रॉप आपके पास होगा तो आप देखेंगे आपके पास एक ही रेसिपी से कितनी सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं और कितनी बेहतरीन। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी कल, अगर ज़िंदगी रही तो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।